हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सिंह आई क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अलंकार अति महत्वपूर्ण। सबसे पहले आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। मेन बातें हम लोग देखेंगे बहुत ही सुपरफास्ट में। अलम प्लस कार, जैसे अलंकार का विखंडन करके अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है उपसर्ग, कार करने वाला। ये काव्यशास्त्र है अलंकार, जो काव्यशास्त्र। आभूषण, प्रमोद, दीपक, उद्दीपक और सौंदर्य दीपक। सूत्र देख लेते हैं इसका। प्रथम काव्यशास्त्रीय आचार दंडी हैं। प्रथम जो है काव्यशास्त्रीय आचार दंडी काव्यदर्श। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार परिच्छेद। अलंकरोति इति अलंकारम अलंकरोति इति अलंकारम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार अलंकार 4 प्रकार के होते हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार और दीपक अलंकार। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इससे बाहर कोई भी अलंकार यहाँ से नहीं जाएगा। अलंकरोति इति अलंकारम। कुल अलंकार 3 होते हैं और मुख्य अलंकार 2 होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार आचार्य भोज ने दिया। शब्द प्लस अलंकार, अर्थालंकार अर्थ प्लस अलंकार, इसका विखंडन किया। शब्द प्लस अर्थ प्लस अलंकार, ये उभयालंकार का है। प्रसिद्ध अलंकार क्या है? इसीलिए कहा 2 मुख्य हैं, क्योंकि शब्दालंकार अर्थालंकार ये महत्वपूर्ण है, उभयालंकार कम पूछा जाता है। प्रसिद्ध अलंकारवादी कवि आचार्य केशवदास जी हैं, प्रसिद्ध हैं ये, बहुत बार पूछा जाता है। अलंकार द्वंद्व शास्त्र और ऋग्वेद न्याय शास्त्र। पंचम वेद नाट्य शास्त्र 8 और रस तैत्तरीय उपनिषद। रस कौन सा है? तैत्तरीय उपनिषद है। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। शब्द शक्तियाँ देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कोई भी आपको अलंकार नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। नंबर 1 अभिधा, किसी बात को सीधे तौर पर कहना, इसे अभिधा बोलते हैं। लक्षणा, मुहावरेदार तरीके से बात करना, मुहावरे तरीके से बात करना, उसे हम लक्षणा बोलेंगे। व्यंजना किसे कहते हैं? कहा कुछ और जाए, अर्थ कुल कुछ और निकले। अर्थ जो है कुछ और निकले, यहाँ पे है कुछ, अर्थ कुछ और निकले, ये व्यंजना हो गया। व्यंग्यात्मक, वृत्तियाँ 3 कुल 5 होती है ना। वृत्तियाँ मुख्य 3 होती हैं और कुल 5 कुल मिला के। तो मुख्य वाली देख लेते हैं। 3 कोमला हो गया आपकी वृत्तियाँ में, कोमला, पुरुषा और उपनागरिक हो गया। ये आपको इस तरह की वीडियो है, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम हो, इससे बाहर अलंकार नहीं जाएगा आपको, यहीं से आपको ट्रिक के माध्यम से मिल जाएगा। देख लेते हैं। शब्द अलंकार के भेद 7 होते हैं, मुख्य 5 होते हैं। जैसे शब्द अलंकार के भेद 5 कौन से होते हैं? 7 कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया और श्लेष हो गया, वक्रोक्ति अलंकार हो गया। यूपी टेट में जो है अलंकार ये हमारे 4 पूछे जाते हैं। 5वां देखते हैं, विप्सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। और 7वां हो गया पुनरुक्ति बाद भास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के 5 वेद होते हैं कुल। जैसे अनुप्रास के 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, शनवाद अनुप्रास। आगे देख लेते हैं। कुछ 5 वेद होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अनुप्रास अलंकार वर्ड मतलब व्यंजन होता है इसका। जब काव्य में एक ही अक्षर, अनुप्रास अलंकार की ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक TRICK ट्रिक। जब काव्य में एक ही अक्षर या वर्ड बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पर। जब कोई भी जो है अक्षर जिसे कहते हैं या वर्ड बार बार आवृत्ति करे तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं।
रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पर रा वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ पर मंगल मूरत मारुति च नंदन, ये भी हो गया, ना वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई। चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर चा वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है। तरनी तनुजा तट तमाल, ता वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई। यहाँ पर हम देखेंगे अनुप्रास अलंकार हो गया। अब छेका अनुप्रास का मतलब है, इसे पढ़ने से समझ में आ रहा है। छेका अनुप्रास मतलब छेक चतुर, छेक दो अलग चतुर, ट्रिक है इसकी छेका अनुप्रास की। वर्ड 4 होते हैं छेका अनुप्रास में हमेशा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस कृष्ण कलित हृदय में एक विकल रागनी बजती, तुरंत बाद बढ़ आए तो छेका अनुप्रास है ना। का के बाद कोई, तुरंत बाद बढ़ आए तो छेका अनुप्रास, जैसे आंसू जयशंकर प्रसाद की है। एग्जाम्पल बंदव गुस्पद पदम परागा, बंदव गुस्पद पदम परागा, पा के बाद फिर पा आ गया, मतलब कोई डबल रिपीट हो गया वर्ड, तो यहाँ पर छेका अनुप्रास हो जाएगा आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण। तुरंत बाद पराधीन जो जन नहीं स्वर्ण नरकता हेतु, है ना। पराधीन जो जन नहीं है स्वर्ण नरकता यहीं पर है हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। दूसरे के अधीन, अन्वय करने पर अर्थ बदल जाता है, अन्वय करने पर अर्थ बदल जाता है। दोस्तों जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। यमक अलंकार देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। यमक अलंकार 2 प्रकार का होता है, शब्द और अर्थ के आधार पर। जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, है ना। जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा आपका। सभग और अभग, सा प्लस भग, सा मतलब के साथ हो जाएगा, के साथ। अभग तोड़ना, आ मतलब नहीं, और भग मतलब तोड़ना हो जाएगा अभग का। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। काली घटा का यमक अलंकार का एग्जाम्पल है ये। काली घटा का घमंड घटा, घटा मतलब बादल और एक घटा का मतलब घट गया, कम हो जाना, यमक अलंकार है। माला फेरत जग मुहा, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का ना मतलब हृदय है, मन का मतलब हृदय है। फेर सभग या अभग यमक अलंकार है। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए। तू पर बारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हमें उर्वशी समान। वो मतलब हृदय, बस सी मतलब बास करने वाली, है ना। हा मतलब सभग यमक अलंकार है। सी इंद्रलोक की अप्सरा, ठीक है, इंद्रलोक की अप्सरा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी, रति रति रोबा सब रति के शरीर की। श्लेष अलंकार देख लेते हैं दोस्तों। श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष मतलब धातु से बना है, श्लेष अलंकार श्लेष धातु से बना है, शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ श्लेष अलंकार। सूत्र क्या है? शब्द एक है अर्थ अनेक, वही है श्लेष, है ना। शब्द है एक और अर्थ हैं अनेक, एक शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो वही है हमारा श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ हो जाएगा एक पानी का मतलब चमक हो जाएगा और एक पानी का इज्जत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर शब्द एक हैं अर्थ अनेक हैं, यहीं पर श्लेष अलंकार बोला जाता है। एक चून का मतलब आटा होता है ना। और एक पानी का मतलब जल होता है, एक पानी का चमक होती है दोस्तों, एक पानी की इज्जत होती है, यही है श्लेष हमारा। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, चित्तवतु चाऊ चारऊ और विवरणात्मक श्लेष अलंकार। शुभ्रन को ढूंढत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर सोना या धन। कभी मतलब सुंदर बड़ शब्द, व्यभिचारी प्रेम की अभिलाषा रखने वाला सुंदर स्त्री। श्लेष के भेद देख लेते हैं एक बार। सभग अभग
किवाड़, मंगन मतलब किवाड़ देना, पटवार में दरवाज़ा बंद, वस्त्र देना। वक्रोक्ति अलंकार देख लेते हैं आज का। वक्रोक्ति अलंकार, वक्रता, वक्ता मतलब कथन, श्रोता मतलब भिन्न अर्थ वाला। पंक्ति क्या है? कौन तुम इति आए कहाँ, कौन हो जो इति आए कहाँ से, मतलब कहाँ से आए हो। घन श्याम है तो कित बरस हो, श्याम मतलब कृष्ण और काले बादल। एग्जाम्पल क्या है इसका, उदाहरण देख लेते हैं। राधे मैं हरि हरि का, राधे में हरि हरि का क्या काम तुम्हें। अर्थालंकार देख लेते हैं। अर्थालंकार 3 प्रकार के होते हैं, इसके भेद 3 हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थालंकार के 3 भेद हैं। उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा क्या है? शाब्दिक अर्थ, तुलना करना उपमा का। उप प्लस मा, समीप या मापना या तौलना है उपमा का। रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। ये उपमा बहुत ही महत्वपूर्ण शाब्दिक अर्थ है, इसका तुलना करना। उप प्लस मा, समीप या मापना या तौलना, ये तीनों हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। उपमा के अंग 4 हैं। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म वाचक शब्द। जिसकी तुलना की जाए उपमेय है, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय, जिससे तुलना की जाती है उपमान कहलाते हैं। साधारण धर्म, जिस गुण की तुलना की जाए साधारण धर्म। वाचक शब्द सा, सी, से, सम, तुल्य, सरस, इमी, जिमी, ज्यों, त्यों, जैसा, समान, के समान, तुलना आदि वाचक शब्द है ये। नेक्स्ट, राधा रति के समान सुंदर है। राधा जो है रति के समान सुंदर है, ये हमारा उदाहरण है। राधा मतलब उपमेय, रति उपमान है, तुलना सुंदर है, मतलब साधारण धर्म है, सुंदर साधारण धर्म है। रति क्या है? उपमान। राधा उपमेय है। एक और, उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। उपमा प्रतीप है दोस्तों। आज हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 में देखेंगे। यहीं तक वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दोस्तों। इतना ही करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग देख लेते हैं अलंकार। पार्ट 2 में ख़त्म करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।